अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम वायरस की जो जनरल स्ट्रक्चर होती है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास जो वायरस होती है उस वायरस की स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें तो वायरस को हम दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है वायरस का कोट और दूसरा होता है कोर। अब देखिए, हमारे पास कोर का मतलब होता है कि वायरस का अंदर वाला पार्ट, मतलब अंदर जो पूरा वायरस के अंदर मटीरियल होता है उसको हम कहते हैं कोर, और जो आउटर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कोट। अब हमारे पास जो वायरस का कोर होता है उसके अंदर वायरस का जीनोम आता है। जीनोम का मतलब होता है वायरस का जेनेटिक मटेरियल, जो या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। अब डीएनए या आरएनए होता है उसमें भी या तो वो क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, या फिर हमारे पास वो डबल स्ट्रैंडेड होगा। मतलब या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, या फिर हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। मतलब डीएनए या आरएनए और उनमें से भी सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड कोई भी एक हमारे पास क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। तो वो जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं जीनोम। तो कोर के अंदर एक जीनोम आता है किसका, वायरस का, और दूसरा हमारे पास कुछ प्रोटीन्स आते हैं जिनको हम कहते हैं कोर प्रोटीन्स। क्या कहते हैं उनको हम, कोर प्रोटीन्स कहते हैं। अब ये जो हमारे पास कोर प्रोटीन्स होते हैं, सही है, ये यूजुअली एंजाइम्स होते हैं। वैसे तो वायरस जो होता है उसके अंदर जो एंजाइम्स वो वाले नहीं होते जिसकी मदद से वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाए या रिप्रोड्यूस कर पाए। इसके अंदर ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, मतलब जो वायरस का कोर है उसके अंदर जो प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, उनका काम क्या होता है कि वायरस जिस सेल को इन्फेक्ट कर रहा है उसके अंदर वायरस का जो मोड ऑफ एक्शन है, मतलब किस तरीके से वायरस उन सेल्स के अंदर एक्ट करेगा, किस तरीके से मल्टीप्लाई करेगा, उसका पूरा जो मोड होता है, तरीका होता है, उसको वायरस के ही एंजाइम्स डिटरमाइन करते हैं, और वो हैं जो कि हमारे पास कोर के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास रीट्रोवायरस होता है। कौन सा वायरस होता है, रीट्रोवायरस। अब ये जो हमारे पास रीट्रोवायरस होता है, इस रीट्रोवायरस का जो मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये अब हम इसका जो हमारे पास आरएनए होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल, तो वो जो आरएनए होता है, सही है, वो ये सबसे पहले डीएनए में कन्वर्ट करता है, फिर उस डीएनए को ये होस्ट के डीएनए के अंदर इम्प्लांट करता है, और फिर जैसे ही होस्ट का डीएनए रिप्लिकेट करता है तो इसका डीएनए भी ऑटोमेटिकली रिप्लिकेट करता है और इस तरीके से ये रिप्रोड्यूस होता है, रीट्रोवायरस। तो इसके लिए इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये अपना आरएनए उसको डीएनए में पहले कन्वर्ट कर रहा है। तो इसके लिए एंजाइम चाहिए होता है आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए, जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये हमारे पास कहाँ पे होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये हमारे पास जो कोर होगा उस कोर के अंदर होगा मौजूद। मतलब कि हमारे पास क्या होगा, कोर प्रोटीन होगा या एंजाइम्स के तौर पे मौजूद होगा किसके अंदर, वायरस की स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये इस तरीके से हमारे पास ऐसे ही काम वाले हमारे पास इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो इसका मोड ऑफ एक्शन डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये तो हो गया हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जेनेटिक मटेरियल, साथ में हमारे पास कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल। उसके अराउंड अब हमारे पास जो होता है ना, वो होता है वायरस का कोट। उस कोट के अंदर हमारे पास दो हिस्से होते हैं, एक होता है कैप्सिड और दूसरा होता है एनवेलप। अब एनवेलप सारे वायरसेस के अंदर नहीं होता, बट जो सबके अंदर होता है वो होता है कैप्सिड। अब कैप्सिड क्या होता है, कैप्सिड हमारे पास एक प्रोटेक्टिव कोट होता है, जो कि हमारे पास जो कोर होता है, बीच में सारा मटेरियल होता है वायरस के, जो जीनोम होता है उसको ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको कवर करता है। तो ये हमारे पास प्रोटीन से बना हुआ होता है और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है कैप्सिड, जो कि हमारे पास इस कोर के अराउंड मौजूद होता है इस तरीके से। और ये हमारे पास बना हुआ होता है रिपीटिंग सब यूनिट से, इस तरीके से इसके रिपीटिंग सब यूनिट होते हैं, सही है, जिनसे बना हुआ होता है। मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल सब यूनिट होते हैं जिनसे बना हुआ होता है, जो कि बिल्कुल रिपीट होते हैं। मतलब रिपीटिंग आइडेंटिकल सब यूनिट से बना होता है इस तरीके से, वो बिल्कुल रिपीट होते हैं, मतलब रिपीटिंग होते हैं, आइडेंटिकल मतलब सेम सब यूनिट उनसे बना हुआ होता है। तो जिन आइडेंटिकल मतलब जिन सिमिलर सब यूनिट से ये बना हुआ होता है, जो कि बिल्कुल रिपीट कर रहे होते हैं, सही है, तो उनको कहा जाता है कैप्सोमर्स। क्या कहा जाता है, कैप्सोमर्स। मतलब कैप्सिड हमारे पास कैप्सोमर्स से बना हुआ होता है, जो कि सिमिलर हमारे पास सब यूनिट्स होते हैं इसके, मतलब छोटे छोटे वो यूनिट होते हैं जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, और ये हमारे पास कैप्सिड को बना रहे होते हैं। तो अब कैप्सोमर्स का कितना नंबर होता है किसी भी वायरस के कैप्सिड के अंदर, वो डिपेंड करता है उसी वायरस पे। तो वायरस पर्टिकुलर वायरस जो होता है उसी से रिलेटेड होता है, डिफरेंट वायरस के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ कैप्सोमर्स होते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास कैप्सिड होता है ना, इस कैप्सिड की दो सिमेट्रीज होती हैं, मतलब दो सिमेट्री या शेप्स होती हैं। वो कौन सी होती हैं, एक होती है आइकोसाहेड्रल, एक होती है आइकोसाहेड्रल, और दूसरी हमारे पास होती है हेलिकल।
अब देखें आइकोसाहेड्रल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जब ये जो कैप्सोमर्स हैं ये अरेंज होते हैं, ये कैप्सोमर्स जब हमारे पास बिल्कुल 20 ट्राइंगल्स के फॉर्म में अरेंज हो, मतलब कि इस तरीके से 20 ट्राइंगल्स के फॉर्म में अरेंज हो, 20 ट्राइंगल ये बनाएं, ऐसी इनकी अरेंजमेंट होता, तो उसके नतीजे में एक स्ट्रक्चर ऐसी बनती है, एक ऐसी सिमेट्री बनती है जिसको हम कहते हैं आइकोसाहेड्रल, जिसके 20 ट्राइंगुलर फेस होते हैं। और दूसरी होती है हेलिकल, इसकी सिमेट्री होती है। अब जो हेलिकल होती है इसका क्या मतलब होता है, इस हेलिकल के अंदर क्या होता है, जो कैप्सोमर्स होते हैं वो आप एक होलो क्वाइल की फॉर्म में अरेंज होते हैं और बिल्कुल रॉड शेप्ड अपीयर होते हैं, मतलब इस तरीके से बिल्कुल होलो एक क्वाइल के फॉर्म में होंगे, बिल्कुल ऐसी क्वाइल के फॉर्म में, पर कुछ ऐसे अरेंज होंगे जिस तरीके से ये बिल्कुल एक जैसे रॉड होती है ना, बिल्कुल वो रॉड की तरह एक होलो क्वाइल के फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो इस प्लान को, स्ट्रक्चर को, सिमेट्री को हम कहते हैं हेलिकल और दूसरी होती है आइकोसाहेड्रल। तो उसके बाद हमारे पास जो हम कहते हैं कि एक्सेसरी पार्ट होता है जिसको एनवेलप कहते हैं, जो कि सारे वायरसेस के अंदर मौजूद नहीं होता। तो ये जो एनवेलप हमारे पास होता है, ये एनवेलप हमारे पास बना हुआ होता है लाइपोप्रोटीन से, मतलब ये लाइपोप्रोटीन वाला एनवेलप होता है। ये लाइपोप्रोटीन एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होता है, लिपिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन, तो इससे हमारे पास ये एनवेलप बना हुआ होता है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है, जिस सेल को ये इन्फेक्ट कर रहा है, उसकी जो सरफेस मेम्ब्रेन है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, तो उससे बना हुआ होता है एनवेलप। और दूसरा हमारे पास उन प्रोटीन से बना हुआ होता है जिनको वायरस खुद एनकोड कर रहे होते हैं। मतलब कि हमारे पास अगर हम देखें वायरस का जो एनवेलप होता है, जो कि कैप्सिड को सराउंड करता है, मतलब कैप्सिड के अराउंड एक एनवेलप होता है वायरस का, जो सब वायरस के अंदर नहीं होता, कुछ वायरस के अंदर होता है। तो इस एनवेलप के अंदर जिस होस्ट सेल के अंदर वायरस है, उस होस्ट सेल की जो मेम्ब्रेन है वो भी इस एनवेलप को बनाने में कंट्रीब्यूट कर रही होती है। और साथ ही साथ इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि वायरस खुद एनकोड कर रहा होता है, मतलब जिनकी इन्फॉर्मेशन इस वायरस के जीनोम में मौजूद होती है, और उसी इन्फॉर्मेशन से वो प्रोटीन्स बनते हैं जो कि वायरस के एनवेलप को बना रहे होते हैं। एक तो वो प्रोटीन्स होते हैं और दूसरा हमारे पास वो सेल मेम्ब्रेन है वो कंट्रीब्यूट कर रही होती है, मतलब उससे ड्राइव होता है ये एनवेलप। उसके बाद हमें कह रहा है कि जो वायरल एनवेलप होता है उसके अराउंड हमारे पास वो कवर होता है ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स से, मतलब इस तरीके से स्पाइक्स होते हैं इस तरीके से, जिनको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। मतलब जो ग्लाइकोप्रोटीन जो कि कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल होता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन का, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, तो वो जो हमारे पास होता है इसकी एनवेलप की सरफेस को बिल्कुल कवर कर रहा होता है। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होते हैं, ये हमारे पास जो वायरस होता है उसको, उसका जो होस्ट सेल होता है उसको रिकग्नाइज़ करने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, अपने जो होस्ट सेल को रिकग्नाइज़ करने में, उसको पहचानने में हेल्प करते हैं, मतलब कौन सा इसका होस्ट सेल होना चाहिए, तो वो पहचान सकता है ना वायरस, तो इन्हीं ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स की मदद से। तो ये जनरल कुछ स्ट्रक्चर प्लान था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि वायरस का जीनोम होता है, प्रोटीन होता है जिसको हम कोर कहते हैं, उसके अराउंड हमारे पास कैप्सिड होता है, प्रोटीन की कवरिंग होती है, उसके अराउंड एनवेलप होता है और एनवेलप कवर होता है बाय द ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। तो ये जनरल स्ट्रक्चर होती है वायरस की। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।